हे गाइस, आपको पता होगा आज से 3 महीने पहले मैंने इसका पार्ट 1 किया था। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। दैट नाइट से स्टार्ट करते हैं। चलें। अच्छा जी, हम लोग अभी दोबारा बात कर रहे हैं अर्जुन से। अच्छा, 2 मिस कॉल्स है 1:08 पे। अजय, कॉल उठाओ, प्रिया और अमित गायब हैं। चलो लेट्स सी। दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अजय, वॉइस कॉल 2 वॉइस कॉल्स की हैं अजय ने। क्या हुआ अर्चना? कॉल उठाओ मेरा। मैं सो रहा था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। ओके, क्या हो रहा है वहाँ? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मिल गए हैं, लेकिन प्रिया को सच में कोई परेशानी है। सुबह तो बस चुपचाप थी, लेकिन जैसे जैसे रात हुई वो और वायलेंट होती गई। उसने मुझे भी नोचने और काटने की कोशिश की। एक 4 साल की बच्ची के लिए उसकी बॉडी में बहुत ताकत है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे शांत करके उसके रूम में भेजा था। सीरियसली? सॉरी, मैं ना एक भूल जाती हूँ कि अजय भी बोलना होता है। अजय, सीरियसली? ऑर्फनेज वालों ने तो हमें नहीं बताया था कि उसको ऐसी कोई दिक्कत है। अच्छा गाइस, तो पीछे से जो शोर आ रहा है उसको मतलब छोड़ो भाई, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है। तो मैं अभी फ्री बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो एक लाइक कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे भी इतना टाइम हो गया। उन्हें बताना चाहिए था ना। हम खुद को और तैयार कर लेते इस सिचुएशन के लिए। अर्चना, आई नो, बट मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेंटल या फिजिकल बीमारी से भी कुछ ज़्यादा है। अजय, क्या मतलब? अर्चना, मैंने उसे खाना खिलाकर उसके रूम में भेज दिया था और फिर मैं भी सो गई। उसके बाद करीब 1 बजे अमित की चीखने से मेरी नींद खुली। जब मैं जागी तो दोनों बच्चे कहीं मिल नहीं रहे थे। बस मुझे प्रिया के हंसने की आवाज़ आ रही थी, कभी एक रूम तो कभी दूसरे से। और जब मैं वहाँ जाती तो वहाँ कोई नहीं होता। अजय, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा कोई वहम तो नहीं? अर्चना, मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ओके, तो अब रिकॉर्डिंग देखते हैं। चलो जी। ब्रो, लिटरल मैं अकेले एक कमरे में बैठी हुई हूँ। लाइक व्हाट द हेक, दिस इज स्केरी ऑनेस्टली। जंप स्केयर नहीं, प्लीज नो जंप स्केयर। शुक्र है। अजय, इट्स सो वियर्ड। ये बच्ची ऐसे कैसे कर रही है? पता नहीं। इसके बाद अमित मुझे इसी बाथरूम में रोता मिला और प्रिया अपने रूम में आराम से सोती मिली। ओके, सो इट्स गेटिंग वियर्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। प्लीज़ तुम घर आ जाओ। अजय, मैं सुबह पहली बस से आ जाऊंगा, 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। आज दोपहर में जब तुमने मुझे प्रिया के वायलेंट नेचर के बारे में बताया था ना, तब मैंने ऑर्फनेज में कॉल की थी।
पता करने के लिए कि प्रिया की ऐसे वायलेंट आउटबर्स्ट की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अर्चना, हाँ, उसके पास्ट हैबिट्स, मेंटल हेल्थ और फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करना ही होगा। तभी हम प्रिया को वो हेल्प दे पाएंगे जिसकी उसे ज़रूरत है। अजय, हाँ, सुबह ऑर्फनेज और प्रिया के केस हैंडलर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहूँगा और जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। मैं भी बच्चों को सेटल करके आराम करने की कोशिश करूँगी। नींद तो अब आने से रही। गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा जी, तो अभी फ़िलहाल केस जितना मुझे समझ आया है वो ये है कि मतलब प्रिया काफ़ी वायलेंट हो रही है एंड उसकी वायलेंट मतलब वो जब इन लोगों से मिलती थी तो मतलब उसकी वायलेंट नेचर नहीं थी एंड लाइक इन लोगों ने ऑर्फनेज पे कॉल किया बट नो वन इज़ पिकिंग द कॉल एंड मतलब उस हिसाब से लगता है कि ये लोग समझ रहे हैं कि कोई फैमिली की पास्ट हिस्ट्री और समथिंग। सो हम लोग अब अगले पार्ट में शायद ये करते हैं कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय बाय।